Okay, so study why do we fall ill? Class 9th science. Topics in this chapter: introduction first of all. After that we will discuss about the health. You can see here community health, differences between being healthy and disease free, and diseases and its causes. यहाँ पे causes होना चाहिए, cases लिखा हुआ है, causes होना चाहिए, and types of diseases and infectious and non-infectious diseases, pictures of different microorganisms, antibiotics, means of spread of infectious diseases, AIDS and its causes and prevention, organs specific and tissue specific manifestation का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम बेटा, ठीक है, and principle of treatment and list of few diseases. This all we will cover in this chapter. So first let's start with the introduction. First of all, health क्या होता है? So you can see here, health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब होता है कि फिज़िकली, मेंटली और सोशली अगर हम तीनों प्रकार से फिट हैं, देन वी कैन से दैट वी आर हेल्दी. वो स्टेट, हेल्थ का वो स्टेट जिसमें हम प्रॉपर फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट हों. फिज़िकली का मतलब होता है बेटा कि जैसे कोई आपको देखे तो देख कर के बता देता है ना कि आप बीमार हो या आप नहीं बीमार हो, आप हेल्दी हो या आपको कोई डिजीज़ हुई है. आपका स्ट्रक्चर बता देता है कि नहीं. जब फीवर आता है तो तेज़ी से सांस लेते हो, थक जाते हो चलते टाइम, है ना, है कि नहीं. ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं. लेकिन जब आप हेल्दी रहते हैं तो आपको तो ये नहीं दिखाई पड़ता. आदमी कहता भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. मेंटली का मतलब होता है कि आप मेंटल लेवल से फिट हो, मेंटली कोई प्रेशर ना हो आपके पास, है कि ऐसा नहीं. मेंटली का मतलब ये नहीं कि पागल हो. मेंटली का मतलब आपका कि आपके पास कोई मेंटल प्रेशर तो नहीं है कि नहीं. सोशली आप फिट हैं. सोशली मतलब कि सामाजिक प्रेशर तो नहीं है, कोई आपको चिढ़ाता तो नहीं है, चिढ़ा के इतना परेशान तो नहीं कर दिया कि आप स्कूल जाना बंद कर दिए हैं, या घर वालों का, मोहल्ले वालों का कोई प्रेशर तो नहीं है. दीज ऑल आर फ्री, अगर ये सारी फ्री हैं इन बॉडी, इन केस आप आ हेल्दी बॉडी, तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं. या हम कह सकते हैं अगर हम फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हैं तो हम हेल्दी. ओके, नाउ कम्स ऑन डिजीज़. व्हाट इज़ डिजीज़? देखो हेल्थ तो समझ में आ गया ना कि अगर हम फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट हैं बच्चा लोग तो हम हेल्दी हैं, ठीक है. तीनों लेवल अगर आपका मेंटेन है तो यू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल्दी पर्सन. लेकिन एक बात और आती है, या हमें और एक बात करनी चाहिए कि व्हाट इज डिजीज़. सो एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी. अगर आपके स्ट्रक्चर में या आपके बॉडी में, बॉडी या ऑर्गन के किसी पार्ट में कोई डिस्टर्बेंस है तो हम कह सकते हैं कि आपको डिजीज़ हुआ है ना. एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी. कोई भी डिस्टर्बेंस हो, वो चाहे आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में हो या बॉडी के फंक्शन में हो बेटा, या किसी भी ऑर्गन के किसी भी पार्ट में हो, तो हम कह सकते हैं कि आप क्या हो, डिजीज़ हुई है आपको, आप डिजीज़ से ग्रसित हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड. एंड यू नो दैट द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज़ आर पैथोजेंस. बेटा पैथोजन एक वर्ड आया है. पैथोजन का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, जैसे वायरस, जैसे बैक्टीरिया. इन सब से हमारी बॉडी को क्या होता है, डिजीज़ होता है. जब ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो इनमें डिजीज़ होता है, इनसे डिजीज़ होता है.
So lack of nutritious diet, balanced diet and lack of public health service. So the various causes of disease are पैथोजन हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, या आप जो आपकी डाइट है उस डाइट में न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, न्यूट्रिशियस वैल्यू कम है, या बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं आप, प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, अगल बगल जो आपकी सराउंडिंग है ना वो सराउंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। टमाटर खा के सड़क पे फेंक देना, केले के छिलके को बाहर सड़क पे फेंक देना, मक्खियाँ लगना, या प्लास्टिक, पॉलीथीन, जो भी डस्ट मटेरियल्स हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, उनको सराउंडिंग में अगर आप फेंक देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डिजीज़ कॉज करते हैं। एक्यूट डिजीज़ अकर सडनली, देखो एकदम क्लियर हो रहा है, एक्यूट डिजीज़ अकर सडनली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन वाइल क्रोनिक डिजीज़ डेवलप स्लोली एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेटा 2 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। माइक म्यूट कर लो, किसका माइक ऑन है भाई, हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। एक्यूट और क्रोनिक 2 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं बेटा, एंड एक्यूट डिजीज़ जो होती है वो सडनली होती है। एक्यूट डिजीज़ जो होती है वो सडनली होगी और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी, कुछ टाइम के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते तक। वाइल क्रोनिक डिजीज़ डेवलप स्लोली एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होगी ना वो बॉडी में धीरे 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 आपकी बॉडी में वो फैलेगी या उसकी स्प्रेडिंग होगी। और जो एक्यूट डिजीज़ है, जो आपका ये क्रोनिक डिजीज़ है, बॉडी में स्लोली आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा और लंबे पीरियड तक रहेगा, जैसे डायबिटीज़, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे कैंसर, ये सब बहुत लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं। आपने एक कहा था, हमने 3 बता दिए, ठीक है, और बाकी आप सर्च कर लेना। एंड द डिजीज़ आर इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाई लाइफ स्टाइल, जैसे एक्सरसाइज से, प्रॉपर स्लीप ले करके, एनफ रिलैक्सेशन करके आप डिजीज़ को या इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो अपनी लाइफ स्टाइल बदल करके, या मॉडिफिकेशन करके, टेकिंग बैलेंस डाइट ले करके, पर्सनल हेल्थ और हाइजीन से, साफ़ सफाई से। आल्सो मेंटेनिंग अ क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग, अपने अगल बगल साफ़ सफाई करके, भाई अपने पड़ोसी का घर भी साफ़ कर दिया करो, बाहर जो कूड़ा पड़ा हो। ये मत देखा करो कि चलो 2-4 गंदगी रखी है, चलो मैं भी घर का कूड़ा ले जाकर वही फेंक दूँ। कौन देख रहा है? अगल बगल देखा, राइट लेफ्ट कोई नहीं दिखा, पॉलीथीन में भरा हुआ पूरा वेस्ट मटेरियल उसके सामने। या घर के बगल कोई प्लॉट खाली होता है तो उसी प्लॉट में पूरे प्लास्टिक, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, एवरीथिंग आप उसी में डाल देते हो। तो ये गंदी आदतें छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने सराउंडिंग को क्लियर करिए, क्लीन करिए, तब आप डिजीज़ से बच सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द माइक्रोब पैथोजेंस। भाई अब बीमारी है, डिजीज़ है, तो उसका ट्रीटमेंट भी चाहिए। सो हाउ कैन वी ट्रीटेड इट? बेटा माइक्रोब्स को हम, पैथोजेंस को हम किल भी करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ये तो पैथोजेंस को जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, किल करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद हेल्थ की जो डेफिनीशन है, या अभी आपने जो हेल्थ को पढ़ा, तो हेल्थ को वी कैन डिफाइन, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यू कैन डिफाइन इट, ठीक है, इन दिस वे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एक अच्छे हेल्थ के लिए? एक अच्छी हेल्थ के लिए गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, आपका फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हैं। लड़ाई झगड़े वाले पड़ोसी नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो लड़ाई झगड़े करे, साइकिल हमारी रोड पे क्यों खड़ी कर दिए, अपनी साइड में खड़े करना था, बाइक हमारी साइड में क्यों, बाइक का हॉर्न क्यों बज रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, थोड़ा सा पैसे वैसे भी हों तब
आपकी गुड हेल्थ हो सकती है, क्योंकि अच्छा खाएंगे ना बेटा, आप हेल्दी खाएंगे ना। आप समोसे बर्गर इडली तो खाते ही रहते हो, आप प्रॉपर विटामिन लोगे, जो प्रॉपर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ करोगे। तो हेल्थ को बनाने के लिए थोड़ा सा आपके पास पैसे भी होने चाहिए। बर्गर इडली खाने के लिए नहीं, ठीक है, किसके लिए, कुछ फ्रूट्स के खाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स को, जो मौसम वाले फ्रूट्स होते हैं, या कह लें कि जो डिफरेंट टाइप्स के आपके वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली वगैरह, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। ओके, वेरी गुड। एंड गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, क्या गुड फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट में मैंने जो बताया कि वही कह रहे हैं कि क्या इंक्लूड होगा। तो इसमें बेटा आपकी सराउंडिंग में जो सैनिटेशन हो रहे हैं, जो प्रॉपर गार्बेज का डिस्पोजल होता है, एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये सब चीज़ें थोड़ा हम ध्यान दें तो हम डिजीज़ फ्री हो सकते हैं। गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड्स, क्या कर सकते हैं, गुड इकोनॉमिक कंडीशन में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो किस लिए, न्यूट्रिशियस वैल्यू को, न्यूट्रिशियस फूड को खाने के लिए, है कि नहीं। तो फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट समझ में आया, आपकी सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन होना चाहिए, क्लीन सराउंडिंग होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए गार्बेज का, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या होना चाहिए, इट इंक्लूड्स जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किस लिए, न्यूट्रिशियस फूड को खाने के लिए, है कि नहीं। पर्सनल एंड कम्युनिटी, अभी मैं स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल और कम्युनिटी दोनों की जो इश्यूज़ हैं वो आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। लिसन, कम्युनिटी हेल्थ, all those activities which people do both individually and in groups for the development of their society constitute the community health। बेटा community health का मतलब होता है all those activity, वो सारी एक्टिविटी जो पीपल करते हैं, या तो वो इंडिविजुअली कर रहे होते हैं या ग्रुप्स में कर रहे होते हैं। किस लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी हेल्थ के लिए, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ। जो पीपल ग्रुप में या इंडिविजुअली कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। आपकी बॉडी का क्लीन होना भी ज़रूरी है, हाँ, साबुन लगाइए, ठीक है, अच्छे जो है हेयर कंडीशनर लगाइए, शैम्पू लगाते हो, कहते हैं भाई डब के नीचे हम कोई शैम्पू नहीं लगाते हैं, तो ऐसे नहीं, अच्छे वैरायटी के, क्योंकि उसमें सिलिकॉन भी होता है जो आपके लिए हार्मफुल होता है, तो ज़्यादा इनका यूज़ नहीं करना चाहिए फ़िलहाल। तो आपको ऑर्गेनिक थिंग्स यूज़ करनी चाहिए जो आपको कम नुकसान पहुँचाएँ। तो कुल मिला के यहाँ पे कहने वाली बात है, टोटली वी कैन सी दैट वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन एंड फॉर दिस वी आल्सो रिक्वायर गुड एंड हेल्थी इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग। इसके लिए भी हमको अच्छा इन्वायरमेंट अपने सराउंडिंग में करना रहता है, एंड वी कैन हैव दिस ओनली बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट। और हम केवल इसको तभी कर सकते हैं जब हम कम्युनिटी हेल्थ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, या तो हम इंडिविजुअली या तो हम पीपल के साथ मिलकर के ग्रुप में इस वर्क को कर रहे होते हैं, सराउंडिंग को क्लीन करना। सो बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। इसलिए दोनों, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ हो चाहे वो आपका पर्सनल हो, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। नाउ कम्स ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। एंड अब देखो, अब बीइंग हेल्दी में दूसरा पॉइंट है, इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, एंड बीइंग डिजीज़ फ्री में इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। ये केवल इंडिविजुअल के लिए हो रहा है, और यहाँ पे फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी हो रहा है। जो हेल्दी होते हैं वो, इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, एंड द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एंड द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ आर पुअर हेल्थ। देखो, जो हेल्दी हैं वो हेल्दी हैं, लेकिन जो डिजीज़ फ्री हैं बेटा, उनमें चांसेस है कि डिजीज़ फ्यूचर में हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है
कि द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ आर पुअर हेल्थ। इंडिविजुअल के पास हो सकता है कि गुड हेल्थ हो और हो सकता है कि उनके पास पुअर हेल्थ भी हो।